हेलो गाइस, आप सभी का अगेन सैनी फोकस आईएम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। इसमें हम पुनः क्रीम कलेक्शन ऑफ डेली लाइफ यूज सेंटेंसेस को लिए हैं, जिन्हें आप एक बार देखेंगे तो आप भी क्या कहेंगे कि खूब के कमाल के वर्ड्स हैं। लेकिन इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसके लिए बेझिझक रहिए। आज अगेन हम इन सारे सेंटेंसेस या जो भी वर्ड्स हैं इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में एज एग्जाम्पल के रूप में भी आप सबको दूंगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। बिल्कुल, आइए चलिए शुरू करते हैं कि आज के डेली लाइफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं और इन्हें हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इनके लिए क्या इंग्लिश के वर्ड्स हैं और उन्हें हम कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं वो भी बताएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, पहले एक बार हम झलक मारेंगे, नजर दौड़ाइए कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है बात बात में। वाओ, सो अमेजिंग सेंटेंस। बात बात में, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसके लिए इंग्लिश का वर्ड क्या होगा, क्लियर। दूसरा, आते जाते। वाओ, आते जाते के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैठे बैठे। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चुटकियों में। बोलते नहीं, चुटकियों में ये काम करा देंगे, चुटकियों में वो कर देंगे, चुटकियों में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एक्सेट्रा। जी भर के, इसे इंग्लिश के लिए, इसके लिए क्या इंग्लिश वर्ड होगा। फिर कह दिया तो कह दिया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्मा गर्म, मन ही मन में, बीच बीच में, गिरते गिरते बचा, जानबूझकर, सोच समझकर, समझा बुझाकर, जल्दबाजी में, हाथों हाथ। ये सारे कमाल के वर्ड्स हैं। आप डेली लाइफ में इन्हें हम यूज करते होंगे, लेकिन इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके लिए आप सब काफी प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि इन ससुरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज घबराइए मत, आज हम यहाँ आ चुके हैं। इन जितने लोग हैं तो तना इन सबको हमारे पोस्टमार्टम क्या करेंगे, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। पहला हम सेंटेंस लेते हैं क्या, बात बात में। बात बात में, बात बात में हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या कहेंगे, एट एवरी वर्ड। जैसे हम बोल देंगे बात बात में वह, बात बात में वह गाली दे देता है या गाली देता है, बात बात में वह गाली देता है। बात बात में क्या बोलेंगे, बात बात में वो गाली देता है। तो लिखेंगे ही abused, he abused वो गाली देता है at every word, आई होप क्लियर हो गया होगा। बात बात में वो गाली देता है, he abused at every word। बात बात में वह प्रशंसा करता है, बात बात में वह बड़ाई करता है, ऐसे बोलेंगे तब उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, he appreciates at every words। बात बात में वो बड़ाई करता है, बात बात में वो गाना गाता है, तो कैसे बोलेंगे, he songs at every words। बात बात में वो गाना गा देता है, बात बात में वो मजाक करता है, he kiddings at every words। बात बात में वो मजाक भी कर देता है। क्लियर, ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे आते जाते। आते जाते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओकेशनली। क्या बोलेंगे, आते जाते को क्या बोलेंगे, ओकेशनली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओकेशनली। देखिए, आते जाते हम मुलाकात कर लेंगे, हैं? आते जाते हम उससे मुलाकात कर लेंगे, ऐसे बोलेंगे, जाते हम उससे मुलाकात कर लेंगे। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आते जाते को हम क्या बोलते हैं, आते जाते को क्या बोलते हैं हम, ओकेशनली। क्या बोलते हैं, ओकेशनली। क्लियर। अब हम पूरे सेंटेंस को देखते हैं। आते जाते हम उससे मुलाकात कर लेंगे, तो लिखेंगे आते जाते हम उससे मुलाकात कर लेंगे, वी विल मीट उससे, वी विल मीट हिम आते जाते, वी विल मीट हिम ओकेशनली। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आते जाते हम उससे मुलाकात कर लेंगे, तो क्या बोलेंगे, वी विल मीट हिम ओकेशनली। क्लियर। आते जाते हम उससे पैसा दे देंगे, आते जाते हम उससे पैसा दे देंगे। लिखेंगे वी विल हम उसे, आते जाते हम उसे पैसा दे देंगे, तो कैसे लिखेंगे, वी विल गिव हिम
ऑफ द मनी ओकेशनली, यानी कि आते जाते हम उसको पैसा दे देंगे। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं और उन्हें फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर, क्या कमाल का सेंटेंस है यार, एक जरा देखो, चुटकियों में। ये तो हमारे इंडियन का सबसे मतलब भारतीय हिंदी भाषा को देखें तो उसमें इन सारे ये वर्ड्स काफी सुनने को मिला हुआ। चुटकियों में हम उससे ये कर देंगे, चुटकियों में ये कर लेंगे, चुटकियों में वो कर देंगे, ये कर लेंगे, है कई सारे। जैसे मान लीजिए देखो, चुटकियों में एफआईआर लिखा देंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि चुटकियों में को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चुटकियों में वाइल, विदिन अ वाइल। अब देखिए हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। चुटकियों में एफआईआर we will write FIR, we will write FIR within a while, within a while। देखिए चुटकियों में हम एक पत्र लिख देंगे, वी विल राइट, है ना, अ एप्लीकेशन विद इन अ वाइल। क्लियर, ऐसे और भी सेंटेंसेस आप लेके फ्रेम कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर, अब हम बात करेंगे कि जी भर कर, बोलते हैं हम जी भर के समोसा खाएंगे, जी भर के हम चाय पिएंगे, जी भर के ये करेंगे, जी भर के सोएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम हो गया है। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते होंगे और उन्हें इंग्लिश में सेंटेंस, उन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं आज हमने बता दिया कि जी भर को हम क्या बोलते हैं? टू हार्ट्स कंटेंट, टू हार्ट्स कंटेंट क्या बोलेंगे? टू हार्ट्स कंटेंट। क्लियर, जी भर को जैसे बोलेंगे हम मैं जी भर कर समोसा खाऊंगा, मैं जी भर कर समोसा खाऊंगा। कंटेंट। क्लियर, अब देखिए पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं जी भर कर समोसा खाऊंगा, आई विल ईट समोसा, आई विल ईट समोसा जी भर कर। तो जी भर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू हार्ट्स कंटेंट। वी विल ईट समोसा टू हार्ट्स। भाई ये इसे तो भाई आपने कई बार सुना, कह दिया तो कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा, कह दिया तो कह दिया मैं ये नहीं करूंगा, कह दिया तो कह दिया मैं नहीं खाऊंगा, कह दिया तो कह दिया मैं गुस्सा ही रहूंगा। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस रहते हैं और उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे? कह दिया तो कह दिया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन कह दिया तो कह दिया इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैड इज सैड, सैड इज सैड। क्लियर, अब देखिए इसे हम सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। अब देखिए आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैड इज सैड, सैड इज सैड। आई होप ये पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या बोलेंगे। कह दिया तो कह दिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैड इज सैड। और इसे हमने एज ए सेंटेंस में कैसे फ्रेम किया? मैं वहां नहीं जाऊंगा, कह दिया तो कह दिया। कैसे लिखेंगे? आई विल नॉट गो देयर। हमको इसे के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसे हम कहते हैं स्लीजिंग। क्या बोलते हैं? स्लीजिंग। क्लियर, अब मान के चलिए हम गर्मा गर्म समोसा खाएंगे, हम गर्मा गर्म चाय पिएंगे, या वो गर्मा गर्म खाना खाएंगे, एक्सेट्रा तमाम सेंटेंस आप पाएंगे हिंदी में, लेकिन उन्हें हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए हम बताते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि गर्मा गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीजिंग। क्या बोलते हैं? स्लीजिंग। अब हम आज सेंटेंस लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैं गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। क्लियर, गर्म चाय पीऊंगा। आई विल ड्रिंक अ कप ऑफ टी, यानी कि एक कप पियोगे, ऐसा नहीं है कि बाद गगरा भर पी लोगे, गगरा भर नहीं पियोगे, एक कप पियोगे। क्लियर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? अंडरस्टूड रहता है। क्लियर, तो ये मत कहना कि आ पहले क्यों आ गया। क्लियर, ये हो गया, क्लियर हो गया। आई विल ड्रिंक अ कप ऑफ टी स्लीजिंग, यानी कि मैं गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। क्लियर, ऐसे और भी तमाम सेंटेंस ले सकते हैं। सपोज करिए वो गर्मा गर्म खाना खाएगा या वो गर्मा गर्म खाना खाएगी, तो लिखेंगे शी विल ईट ऑफ द फूड स्लीजिंग। वह गर्मा गर्म खाना खाए। वो मुझे कोस रहा था,
मन ही मन में वो मुझे पसंद करती थी, मन ही मन में वो मुझे गाली दे रहा था, एंड एक्सेट्रा। ऐसे तमाम सारे सेंटेंस आप ले सकते हैं और उसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे मैं यहाँ बता रहा हूँ। फिलहाल अभी हम देखेंगे कि मन ही मन में को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इन द हार्ट ऑफ हार्ट, इन द हार्ट ऑफ हार्ट, इन द हार्ट ऑफ हार्ट। क्लियर, सब कुछ करिए। मन ही मन में वो मुझे पसंद करती है, पसंद करती है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम ये पहले देखेंगे कि मन ही मन में इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ हार्ट्स। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम पूरे सेंटेंस को फ्रेम कैसे कर रहे हैं। वो मुझे मन ही मन में वो मुझे पसंद करती है, कैसे लिखेंगे, सी लाइक्स मी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। देखिए, सी लाइक्स मी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, वह मन ही मन में मुझे गाली दे रहा था, तो कैसे लिखेंगे, ही इज अब्यूजिंग मी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स। क्लियर, इस तरीके से आप क्या है, बीच बीच में को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन बिटवीन। जैसे कह देंगे हम बीच बीच में आपको कॉल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने पहले बता दिया, इन बिटवीन बोलेंगे। अब हम इस पूरे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। हम बीच बीच में आपको कॉल करेंगे, तो लिखेंगे वी विल कॉल यू, हम आपको फोन करेंगे, वी विल कॉल यू, बीच बीच में। ओके, तो लिखेंगे इन बिटवीन। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वी विल कॉल यू इन बिटवीन, यानी कि हम बीच बीच में आपको कॉल करते रहेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं हम बीच बीच में आपको मिस करते रहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, हम आपको बीच बीच में मिस करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो कैसे बोलेंगे, वी करते रहेंगे, तो लिखेंगे वी विल मिस यू इन बिटवीन, बीच बीच में हम आपको याद करते रहेंगे। क्लियर, ऐसे और भी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। was nearly fallen। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। गिरते गिरते बचा को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, was nearly fallen। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे बोलते कैमरा गिरते गिरते बचा, कैमरा was nearly fallen, कैमरा गिरते गिरते बचा। बोल सकते हैं बर्तन गिरते गिरते बचा, तो लिखेंगे क्या, पॉट, बर्तन गिरते गिरते बचा, पॉट was nearly fallen। समझ लीजिए, मोबाइल गिरते गिरते बचा, अरे यार मोबाइल तो गिरने से यार दुख होता है, मोबाइल ना गिर पाया, है ना। अगर फोन गिरते गिरते बचा तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फोन गिरते गिरते बचा, तो फोन was nearly fallen। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, वो गिरते गिरती बची, या वो कोई भी एनीथिंग से ले सकते हैं आप और उसे फ्रेम कर सकते हैं। फिलहाल जानबूझकर वो मुझे गाली दे रहा था, जानबूझकर वो मुझसे झगड़ा कर रहा था, जानबूझकर वो मुझे बड़ाई कर रहा था मेरी, जानबूझकर वो मुझसे पसंद करता है, जानबूझ के एक्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा। जानबूझकर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो विलिंगली, यू आर सब्सक्राइब माई चैनल विलिंगली। आप मेरा चैनल जानबूझकर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो जानबूझकर लाइक कर रहे हैं, यू आर लाइक माई वीडियो विलिंगली एंड एक्सेप्ट। आप ऐसा मत करना भाई, सारा काम अपनी मर्जी से मैंने अपना करवा लिया, नो, आप यू कैन डू इट। अगर आप कर रहे हैं तो काफी अच्छा रहेगा, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी हम देंगे। क्लियर, थैंक यू। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, और सेंटेंस क्या है। सेंटेंस आता है हमारा सोच समझ कर। क्या बोलते हैं, सोच समझ कर बात करना, सोच समझ कर वहां जाना, सोच समझ कर पढ़ना, सोच समझ कर ये करना वो करना, एक्सेप्ट आप बोल सकते हैं। तो सोच समझ कर इसे हम बोलते हैं थॉट। आई शुड स्पीक, बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक सोच समझ के, आई शुड स्पीक थॉटफुली। देखिए, आई शुड स्पीक थॉटफुली, आई शुड स्पीक थॉटफुली, सोच समझ कर मुझे जवाब देना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे आई शुड रिप्लाई थॉटफुली। ओके, ऐसे और तमाम सेंटेंस आप ले सकते हैं और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, मैंने आपको समझा बुझाकर, मना धना कर, बोलते नहीं है, समझा बुझाकर मैंने उसे भेजा है, मना धना के उसे मैंने भेजा है, मना धना के उसे मैंने बुलाया है यहाँ पे, ऐसे सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, समझा बुझाकर। समझा बुझाकर इंग्लिश में क्या बोले, कन्विंसिंग। आई कॉल्ड हिम, मैंने बुलाया है, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है। कैसे बुलाया है, समझा बुझाकर। तो समझा बुझाकर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया, कन्विंसिंग।
कन्वेंशनिंग, आई कॉल्ड हिम कन्वेंशनिंग, मैंने उसे समझा बुझा। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत ही होता भाई। जल्दबाजी में कोई काम ठीक नहीं होता। जल्दबाजी में कहते नहीं है जल्दी का काम शैतान का काम होता है। फिलहाल हम सब तो ह्यूमन है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से करना चाहिए। क्लियर। फिलहाल जल्दबाजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन हरी। क्या बोलेंगे? इन हरी। देखें, जल्दबाजी में हमें काम नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी वर्क इन द हरी। मुझे कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मुझे कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन हरी बोलते हैं। क्लियर। अब दूसरा कह रहा, इस सेंटेंस को पूरा देखते हैं। सेंटेंस में कैसे बनेगा? जल्दबाजी में मुझे वहां नहीं जाना। आई शुड नॉट गो देयर। आई शुड नॉट गो देयर इन हरी। हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है? और ये काफी बेहतरीन होने वाला है भाई। क्या बोलते हैं उसे? हाथों हाथ। मैंने उसे हाथों हाथ पकड़ लिया था। I holded him instantly। इसे तमाम सारे सेंटेंसेस को आपने स्मूथली सीखा होगा कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उनको एज ए सेंटेंस के रूप में फ्रेम करना भी सीखा होगा। अगर इन सारे सेंटेंसेस को आप याद रख रहे हैं और उन्हें डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए आपकी स्पीकिंग काफी बूस्ट होने वाली है, और आपकी स्पीकिंग भी काफी जहरीली होगी। आप लगेंगे कि हाँ प्रोफेशनल थोड़े लग रहे हैं कि हाँ भाई इसकी स्पीकिंग आती है। क्लियर। ऐसे तमाम सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे। ये थी आज की पूरी वीडियो। आपको आई होप पूरी वीडियो में काफी मजा आया होगा और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए, मैं उसका रिप्लाईमेंट जरूर। थोड़ी सी भी वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच।